चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, सुनो मत लिखो अभी। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन बाबू। देखिए कौन दिया था, ये मत नहीं, देखिए गलत बात बाबू, हम नहीं देते, ऐसे मत बोलिए बाबू। गुलबर्ग एंड वो आगे दिया था। नहीं ऐसे देखो, सबके सामने मत बोलो कि हम दिए थे, सब जान जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? मत बोलो, यहां समझिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ। देखो अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट। क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट। या बगल में क्या लिखे हैं, रिएक्टिव सब्सटेंसेस। क्या चीज, रिएक्टिव सब्सटेंस। सही है? यहां देखना बाबू, ये कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन, जो ओनली 1 स्टेप में होता है। चलो यहां देखिएगा, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। ए से क्या बन रहा है, बी। अब यहां पे देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अब, एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास का मतलब क्या चीज, कंसंट्रेशन, ठीक है ना? एक्टिव मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टिव क्या चीज, सब्सटेंस, ठीक है ना? अब यहां समझो, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन है बाबू, R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ ये रिएक्टिव सब्सटेंस यहां पे क्या है, A, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, A। सही है? अब ये बताओ, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट है, तो R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहां पर हम लोग क्या दिए, क्या चीज, कांस्टेंट K। अब K को क्या कहा जाता है, K इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बताओ, रिएक्शन कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन, या इसको एक चीज और कहते हैं जो ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम, मत लिखो, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सही है? यहां देखो बाबू, A प्लस A, और यहां क्या बन गया, B। इस रिएक्शन को क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2A से क्या बना, B। दोनों रिएक्शन सेम है, अलग अलग है, सेम है। चलिए तो बाबू देखिएगा, अच्छा ठीक है, यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके पहले भी आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े, देखिए R इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, K A इज इक्वल टू, एक और रेट पढ़ाए थे ना बाबू, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बोलो है ना? ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, बोलो है ना? तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल A बाय डेल T, था ना? और यहां बताओ क्या लिखेंगे, प्लस डेल B बाय क्या चीज, डेल T। ये भी रेट ही था, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन ही था बाबू। अब यहां बताना, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे बताओ, R इज इक्वल टू बाबू क्या होगा, क्या लिखा हुआ है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखे बताओ, K कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, A। बोलो हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को?
है ना बाबू, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन का क्या चीज बाबू, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत अर्पित, बोलो। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के ए टू द पावर क्या लिखे, 2 लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ, अब सेम रिएक्शन है दोनों, बोलो हाँ है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो R के ए टू द पावर क्या चीज, 2। माने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कहां चला जाता है, पावर, कहां चला जाएगा, पावर। कोई प्रॉब्लम बाबू किसी को नहीं। अब समझो, इसका जब अगर रेट लिखने चले हम लोग, R इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू, के ए टू द पावर क्या चीज, 2 इज इक्वल टू, बोलो ये ना बाबू, माइनस क्या चीज, 1/2 डेल ए बाय डेल टी होगा, और यहां बताना इज इक्वल टू प्लस, बोले क्या, डेल बी बाय डेल टी। सही है, यहां देखना, अगर इस रिएक्शन को लिखते हैं, देखिएगा 2a प्लस बी और क्या चीज, 3c, देखिएगा 2a प्लस बी और क्या चीज, 3c, बोलो क्या लिखे रेट, R इज इक्वल टू के, बोलो क्या लिखे, ए टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, बी, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन से होगा, नॉर्मल क्या लिखे बताओ, -1/2 डेल ए बाय डेल टी, प्लस बोलो सॉरी माइनस डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू, बोलो प्लस 1/3 डेल सी बाय डेल टी, डेल सी बाय डेल टी। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम बाबू नहीं, नोट करोगे, चलो कर लो। देखो हो गया लॉ ऑफ मास। एक चीज और याद रखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ना, ओनली वैलिड फॉर कौन सा रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग कहां पर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप होता है उसको कहते हैं क्या चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना, हटा रहे। आओ देखो, खुल जा सिमसी, खुल जा। देखो रेट ऑफ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सबको यहां से देखना बाबू, यहां लिखे क्या चीज, 2a प्लस बी और यहां क्या लिख दिए, c। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखोगे बताओ, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 और b टू द पावर क्या चीज, 1। लेकिन ये लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, सुनना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ बाबू रुक जाओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंटेन्स मैनी, बोलो क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन क्या चीज, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच, बोलो एलिमेंट्री रिएक्शन वी कांट क्या चीज, वी कांट प्रेडिक्ट। हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं किस पे है, क्योंकि जब तक उसका मैकेनिज्म नहीं दिया रहा है हम लोग को पता ना चलेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या चीज, y। b टू द पावर जा, b टू द पावर y।
इसे हम लोग कहते हैं बाबू, इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, ये कहलाता है क्या चीज, रेट लॉ इक्वेशन। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट, क्या चीज, इक्वेशन। और ये जो होता है, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आप देख के रिएक्शन नहीं पता लगा सकते हैं कैसा होगा, उसका क्या पावर होगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। तो कैसे पता चलेगा हमको, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा, आगे हम बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आपको पता चल जाता है वो। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या होता है बाबू, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड, और ये क्या चीज, एक्सपेरिमेंटली। अब समझना, एक्स और वाई जो होता है क्या होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में, बाबू सुनना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन लिया तो एक्स वाई क्या होगा, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही एक्स वाई होता है। और इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक्स वाई जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा, आप पता लगा नहीं सकते, ठीक है ना। यहां देखना, वो ऐसे लिखते हैं, इन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्स एंड वाई क्या होगा, इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्या ची बाबू, ऑफ द रिएक्टर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बाबू एक्स वाई वाई जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। और बाद में यही एक्स और वाई जो होता है, बाद में यही एक्स वाई जो होता है, इसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, ऑर्डर ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो पढ़ाएंगे भी हम लोग तुरंत, ठीक है ना, नोट करो फास्ट। चलो यहां देखो, खत्म, सेव किए थे ना बाबू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बता, डिफाइन रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। समझो यहां पे, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए तुम लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है, फिजिक्स में तो हमेशा कांस्टेंट को डिफाइन करते हो, बोलो हाँ है ना। यहां देखो, R इज इक्वल टू के a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। सही बाबू, मान लेते हैं, लेट कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या चीज, 1 मोल पर लीटर, B भी कितना है बाबू, 1 मोल पर लीटर, दोनों 1 1 आ गया। बोलो क्या लिखें, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या चीज, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या चीज बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन। कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कितना, 1 मोल पर लीटर। बोलो हाँ ना, तो क्या लिखें बाबू, बोलो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या ची बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन। कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना। सुनो यहां देखो,
अभी लिखवा भी दे रहे हैं यहां पे। रेट कांस्टेंट क्या चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन। तो आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी कांस्टेंट हो, उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, वो एक चीज पे जरूर पे डिपेंड करेगा। क्या चीज? टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट क्या होता है बाबू? टेम्परेचर। और दूसरा होता है क्या चीज? कैटलिस्ट। लेकिन एक चीज तुम याद रखना हमेशा, क्या चीज? टेम्परेचर। सही है। अब देखिए आप, अब यहां तो यूनिट हम आपको नहीं पढ़ाए अभी, तो बाद में पढ़ाएंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बाबू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होगा वो हम डायरेक्ट अभी लिख देते हैं आपको, बाद में इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना, जब पढ़ा लेंगे। तो होता है मोल 1 - n लीटर n-1 एन क्या चीज? पर सेकेंड। ठीक है। जहां n क्या है अभी पढ़ाए नहीं आप लोगों को, लेकिन यहां एक साथ लिखवा देते हैं, बाद में रिवीजन कीजिएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। जहां n इज द ऑर्डर ऑफ क्या चीज? रिएक्शन। अभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ा ही नहीं है, आप पढ़ाने में जा रहे हैं अभी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है, नोट डाउन करो। चलिए, हाँ बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बाय। ए सुनो, एकदम पिलाएंगे खिलाएंगे, वो नॉर्मल चीज मत बोलो, एकदम एकदम बहा देंगे रेडबुल तो ऐसा ही हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ रेट, हाँ बात, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल। बाबू यहां समझना, देखो बात नहीं, 2a+ और ये क्या हुआ? 3c। ध्यान से देखना सब कोई, सुनो, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? फॉरवर्ड। और ये कौन सा रिएक्शन? बैकवर्ड। इसका हम लोग मान लेते हैं K1 और इसका क्या चाहिए बाबू? K2। रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिव सब्सटेंस कौन है? बोलो, रिएक्टिव सब्सटेंस यही है 2a+b। बोलो तो बताइए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखे बताओ? K a⁴ क्या चीज? 2। बोल नहीं रहा है। और b⁴ क्या चाहिए बाबू? 1। बताओ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखें? बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टिव सब्सटेंस ये हो गया है ना, तो बोलो क्या लिखें? K c⁴ क्या चीज? 3। एक चीज बताना, बात नहीं करना। एट क्या चीज? बोलो एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना सब कोई, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ? क्या होता है बताइए? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड। ये तो नॉर्मल सबको ही जानते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज यहां पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं क्या चीज? बोलो क्या लिखे? बिफोर इक्विलिब्रियम। बिफोर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? दो कंडीशन अराइज हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला कंडीशन बाबू कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बड़ा हो रेट ऑफ बैकवर्ड से, बोलो हाँ ना। और दूसरा रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो? बड़ा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो? छोटा। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो ये रिएक्शन कौन कहलाएगा बताओ? ये फॉरवर्ड रिएक्शन कराएगा। और अगर पूछा जाए नेट रिएक्शन क्या होगा, तो आप लिखेंगे RF माइनस क्या चीज? RB। नेट रिएक्शन फॉरवर्ड ही होगा। ये बताओ क्या होगा बाबू? बोलिए क्या लिखे बाबू? बैकवर्ड रिएक्शन है ना। तो बताओ आर नेट क्या होगा? RB माइनस RB माइनस R। कोई दिक्कत अंशु? नहीं। अब यहां समझना, देखो हम यहां लेके चल रहे हैं कौन सा रिएक्शन बाबू?
फॉरवर्ड रिएक्शन देखना, 2A प्लस और क्या चीज 3C। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, एंड दिस वन विल बी क्या चीज प्रोडक्ट। सही है, बताओ बाबू आर नेट क्या लिखें, आर एफ माइनस क्या चीज आर बी, है ना, आर एफ माइनस आर बी। आर एफ क्या है बताओ, वही है के, यहां 1 लिख देते हैं और ये क्या चीज 2, बोलो K1 A टू द पावर क्या चीज और क्या चीज B माइनस, बोलो K2 C टू द पावर क्या चीज 3 इज इक्वल टू, ये तो अकॉर्डिंग टू क्या चीज लॉ ऑफ मासन या रेट लॉ क्वेश्चन से लिख दिए बाबू आप। नॉर्मली अब क्या लिखेंगे बताओ, ये रिएक्टेंट था, ये डिक्रीज करेगा, बोलो क्या लिखेंगे, माइनस क्या चीज 1/2 डेल A बाय डेल T, बोलो क्या होगा, माइनस डेल B बाय, और ये क्या हुआ प्रोडक्ट, बोलो क्या लिखेंगे, प्लस 1/3 डेल C बाय डेल T। सही है, अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जा रहे हो तो बताओ, बोलिए आप, बैकवर्ड रिएक्शन 2A प्लस B और क्या कहलाएगा ये बताओ 3C, ये क्या कहलाएगा बताओ, रिएक्टेंट, एंड दिस विल बी प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये क्या चीज प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चलो बोलो आर नेट क्या होगा, आर बी आर एफ, बोलो क्या होगा, आर बी क्या है बताओ, K2 माइनस K1 A टू द पावर 2 और क्या चीज B इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट और ये क्या चीज प्रोडक्ट, तो ये माइनस में अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, बोलो क्या लिखें, -1/3 डेल C बाय डेल T, उधर बताओ प्लस 1/2 डेल A बाय डेल T, और ये प्लस डेल B बाय डेल T। सही है, आगे दो क्वेश्चन है बनाइए, चलिए फास्ट। चलिए पंकज जी के अनुसार यहाँ पे एक गलती हो गई है, और ये नहीं C टू द पावर क्या चीज 3, तो पंकज जी को मैं प्राइज देता हूं, आज का सबसे बड़ा खोज है बाबू, ठीक है बहुत अच्छा। चलो मिटा रहे हैं बाबू, यहां देख के बनाओ, K1 K2 K1 एंड K2, चलो बना के दिखाओ, जल्दी बनाइए, मिनट में थोड़ा ये हुआ, बोलो N2O4 ये दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज NO2। पहली बात कि आपको ये देखना पड़ेगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अपीयरेंस ऑफ NO2 मींस इधर से रिएक्शन जा रहा है, मींस पहली बात तो ये कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड, ये कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड, तो आर नेट क्या होगा बताओ, RF माइनस RB। सही है बाबू, RF बताओ क्या लिखे, बोलो K1 उसके बाद
N2O4 माइनस K2 NO2 टू द पावर क्या चीज 2। सही है, चलो उसके बाद इज इक्वल टू, वो माइनस में जाएगा, माइनस क्या चीज, रुक जाओ सब बता रहे हैं, इन लोग तो बका गए इतने में। उसके बाद प्लस क्या चीज 1/2 डेल NO2 बाय डेल टी। क्वेश्चन है ना, पढ़ी है सब। बोला कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज NO2। क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज NO2। तो हमको एक चीज बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 का क्या होगा, डेल, बोलो क्या चीज NO2 बाय डेल टी। ये आपको लिखना है। अब बताओ, यही ना बाबू डेल NO2, ये 2 कहां चला जाएगा, उस साइड में, बोलो है ना, बोलो क्या लिखें, डेल NO2 बाय डेल टी। ये 2 इधर चला गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिएगा। 2 K1 N2O4 माइनस K2 NO2 टू द पावर क्या चीज 2। कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर इज सी। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी, क्या डी। बोलो व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज सी। अगर ये डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड, बैकवर्ड ना, ये कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड। आर नेट क्या होगा बताओ, अब जितना चाहिए वही लिखेंगे हम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या पूछा है सी, तो सी के टर्म में केवल लिखो, बोला है ना, बोलो आर भी क्या होगा बताओ, K2 C टू दी पावर 2 D माइनस, बोलो K1 A2 B टू दी पावर क्या चीज 2 इज इक्वल टू, ये डिसअपियर हो रहा है, बोलो क्या लिखेंगे, माइनस 1/2, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी क्या होगा बताओ, माइनस डेल सी बाय डेल टी। ये 2 उधर चला गया बाबू, बोलो क्या लिखें, 2 K2 C टू द पावर 2 D K1 A2 B टू द पावर क्या चीज 2, एंड दिस इज द क्या चीज। सही है, चलो नोट डाउन करो फास्ट। बढ़ रहे हैं आगे। अब इस चैप्टर का जो मैंने नोट पहले देख लीजिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां देखो नोट, पहले बताओ एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसा रिएक्शन बाबू, सच रिएक्शन जो कितना स्टेप में है, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन। ए से क्या बना बी, सुनो बता रहे हैं सब। दूसरा है कौन सा रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स, ए बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स, बोलो हाँ है ना। चलो यहां सुनो, यहां देख, ए से क्या बना डी।
अब इसके मैकेनिज्म में जाते हैं हम लोग। बोलो क्या होगा। ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब समझ रहे हैं, यहां सुनो, इसके बगल में लिखा रहेगा फास्ट, ये स्लो, और ये भी क्या चीज फास्ट, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। मत लिखो बाबू, रुको ना 2 मिनट, सब कट जाएगा और बच जाएगा क्या चीज, ए से क्या बना डी। ये रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ रहेगा। अब सुनना, जो स्लो स्टेप होता है उसे कहते हैं आरडीएस। क्या कहते हैं, क्या होता है आरडीएस, समझना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग मीन्स ये रिएक्शन 3 पार्ट्स में है, किस पे रेट डिपेंड करेगा रिएक्शन का। तो जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द क्या चीज रिएक्शन। क्यों बता रहे हैं, देखिए आप, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द क्या चीज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माने रेट ऑफ द रिएक्शन उसी पे डिपेंड करने वाला है। कैसे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं समझना। 2 पर्सन है यहां पे बाबू, ए और क्या चीज बी। ए और बी 2 पर्सन है। यहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बन कोई सामान रखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर यहां से यहां ला सकता है, अकेले नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ए जो है एकदम दौड़ कर पहुंच गया यहां, क्या इस सामान को ले पाएगा, ले आ देगा नहीं। और ए जो है, सॉरी बी जो है, वो आराम आराम से क्या हुआ गया। ये क्या हुआ, लो। अब बताओ तुम्हारा जो काम है, जो वर्क है, वो किस पे डिपेंड किया, इस पे या इस पे, स्लो। ये जब तक यहां पहुंचेगा नहीं आपका काम होने वाला नहीं। तो बताओ, जब तक ये रिएक्शन खत्म ही नहीं होगा तो नया वाला होता होगा थोड़ी, है ना। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लो वाला या फास्ट वाला पे। तो हमेशा जो स्लो स्टेप होता है ऑफ द रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सही है, नोट करो। चलिए, नहीं ज्यादा बोले फिर दिक्कत है। देखो, एक लाइन में समझना मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो जो है, क्या एकदम तरीका है बाबू एकदम। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो डिफरेंस आएगा निश्चित। क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, सुनना, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। सिंपल भाषा में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन क्या बाबू केमिकल रिएक्शन या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। दूसरे तरह से भी समझाते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहां कितना मॉलिक्यूल है, एक, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 1। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलो क्या कहेंगे इसको, यूनिमॉलिक्यूलर। बताओ यहां पे कितना मॉलिक्यूल है, 2, मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 2। क्या कहेंगे इसको बाबू, बायमॉलिक्यूलर। बताओ यहां पे कितना मॉलिक्यूल्स हो गया 3, मॉलिक्यूलैरिटी क्या चाहिए बाबू 3। क्या कहेंगे, ट्राई टर। क्या चाहिए बाबू, टर
मॉलिक्यूलर। अब आओ पढ़ते हैं, समझिएगा। अब दो तरह से डेफिनेशन बताएंगे, जो मैंने आएगा बस एक ही लिखे है लेकिन दोनों समझिएगा। देखो, द टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए बाबू, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दोनों लिखना तीनों लिखना। नहीं मैथ्स है कि बायोलॉजी है? एक के बाद एक के क्वेश्चन को 5 तरह से बनाना। पापा हम तो पूरा बना के एक के क्वेश्चन में समय बीत गया, कहा 5 तरीके से बनाए, बेवकूफ कहेंगे। जब यहाँ देखो, द टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए बाबू, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन अ बैलेंस क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। पहला ये। दूसरा आप लिखिएगा यही वाला, ठीक है ना, आसान है। अब देखिए, कोई भी रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करता है, कोलाइड। कोलिजन थ्योरी भी इस चैप्टर में हमको पढ़ाना ही है, ठीक है ना। कोलाइड करेगा तो रिएक्शन होता है, यहां समझना। द मिनिमम नंबर ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट पार्टिकल्स दैट कोलाइड इन क्या चीज बाबू, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपस में कोलाइड करता है कहां पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू फॉर्म क्या चीज, प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। या सिंपल बात, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। कोई दिक्कत, नोट करो। अब ध्यान से सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाबू सुनो ध्यान से। बात नहीं, सुनो यहां देखो। पहली बात, मॉलिक्यूलैरिटी कैसा कॉन्सेप्ट है बाबू, थ्योरेटिकल। काउंट करके आप देख सकते हैं कितना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलैरिटी उतना ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा, क्या मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकता है? कैसे, अरे बेवकूफ, मॉलिक्यूल जब रहेगा नहीं तो रिएक्शन कहां होगा। क्या मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकता है? क्या निगेटिव हो सकता है? क्या फ्रैक्शन हो सकता है, आधा मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल? नहीं ना बाबू, मॉलिक्यूल हमेशा क्या हो सकता है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब यहाँ 0 वगैरह नहीं, होल नंबर का एकदम संपूर्ण संख्या, पूर्ण, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कैनॉट बी क्या चीज, 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, दैट इज इट कैन ऑलवेज बी क्या चीज, होल नंबर। अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी जो होगा ऑफ द रिएक्शन, जनरली जो रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या चीज, 3। अब सुनना क्यों, मॉलिक्यूलैरिटी 4 जो होता है रेयर होता है, क्या होता है, रेयर। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी कैसे काउंट करते हैं समझना, जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, कोलाइड। एक साथ जितना मॉलिक्यूल कोलाइड किया दैट विल बी इट्स क्या चाहिए बाबू, मॉलिक्यूलैरिटी। अब समझना यार, 3 कंडीशन आपको देखना है, समझना। देखो, 2 मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा जाता है तभी उसका मॉलिक्यूलैरिटी काउंट होता है, 2 या 2 से अधिक, जितना भी हो, देखना यहां पे। देखो, कॉलिजन क्या होता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल आप लिए, एक मॉलिक्यूल यहां पे और दूसरा मॉलिक्यूल इससे आके टकरा गया, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा, 2। सही है, तो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन। एक खड़ा है, दूसरा आके टकरा गया, मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया, 2। मॉलिक्यूलैरिटी 3 के लिए क्या होना चाहिए, कि तीनों मॉलिक्यूल को एक साथ क्या होना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। साइमल्टेनियस कॉलिजन मींस एक ही साथ तीनों आए। जैसे यहां 3 आ रहा है ना, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, ये जल्दी पहुंच गया, ये जल्दी पहुंच गया, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा, 2। ये तीनों को एक साथ मिलना, सही है। अब बताओ, 3 आदमी एक साथ मिले, माने एक साथ एक टाइम पे, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, ज्यादा या कम, कम। 4 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में मिल जाए 1 टाइम में, पॉसिबिलिटी और क्या हो जाएगी, कम, चारों ने रेयर हो जाएगा। सिंपल सा बात सोचो, हम लोग यहाँ जैसे बारात वगैरह जाता है,
लिखा क्या रहता है, हमारे निवास स्थान से बारात सुबह 10 बजे यहां के लिए प्रस्थान करेगी। कितने आदमी होते हैं, 50 100 हो, जो भी हो। अब एक चीज बताओ, क्या 10 बजे कभी गाड़ी खुली, कभी नहीं। कितना बजे, 2 3 बज जाता है। उसमें भी बाबू 2 4 आदमी छूटिए जाता है ना। तो एक साथ उतना मॉलिक्यूल को एक बार मिलाना पॉसिबल नहीं है ना। ये बताओ, ये जो कॉलिजन है ये कैसा कॉलिजन होगा बताओ, ये एकदम कॉमन है, कैसा बाबू, कॉमन। ये क्या होगा बताओ, लेस कॉमन। और ये जो होगा 4, यहां देखिए मॉलिक्यूलैरिटी, ये मॉलिक्यूलैरिटी कितना हुआ 2, ये 3 और ये क्या चीज 4। तो मॉलिक्यूलैरिटी 4 जो होगा एकदम क्या चीज, रेयर। सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, यहां लिखा हुआ है एज नंबर ऑफ क्या चीज मॉलिक्यूल इंक्रीजेज चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस क्या चीज बाबू, कोलिजन क्या चीज, डिक्रीजेस। हेंस मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर कौन सा रिएक्शन, एलिमेंट्री। मोर देन 1 स्टेप पर रहेगा तो मॉलिक्यूलैरिटी उससे डिफाइन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ क्या मॉलिक्यूलैरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा, यस या नो, नहीं। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे मॉलिक्यूल 1 से 2 थोड़ी हो जाएगा, एक ही रहेगा बाबू। प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2 से 1 हो जाएगा, नहीं। मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड क्या चीज, प्रेशर। ठीक है, जल्दी नोट करो। आज मॉलिक्यूलैरिटी खत्म कर लेंगे। आइए, मॉलिक्यूलैरिटी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का दिया रहे तब क्या होता है, मिटार बाबू सुनो, देखो बात नहीं, यहां समझो एक लाइन में पहले 2 ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैकेनिज्म देख रहे हैं बहुत, सुनो बात नहीं। N2O5 NO2 प्लस NO3, ये कौन सा स्टेप है, स्लो। नेक्स्ट N2O5 प्लस NO3, ये कौन सा स्टेप है, फास्ट। और ये बनता क्या है, प्लस O2। सुनो यार देखो, अच्छा बताओ दोनों का दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, दोनों का दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 1 और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2। तो सबसे पहली बात, अगर कोई मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछे तो हर स्टेप का अपना क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग। फिर भी अगर जो जिद्दी इंसान हो अब बोलेगा नहीं हमको तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही बताओ, तो क्या कहोगे, जो स्लो स्टेप होगा वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द क्या चीज, रिएक्शन। सही है, ऐसे पूछना माने रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो ठीक है ना। यहां देखो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच एलिमेंट्री रिएक्शन हैज इट्स क्या चीज, ओन मॉलिक्यूलैरिटी। कोई दिक्कत नहीं। इफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज आस्क्ड देन स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विल रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द क्या चीज, रिएक्शन। तो अगर पूछा जाए इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा तो आप बोल सकते हैं कितना है, 1। हाउ मच, 1। कोई दिक्कत, नोट करो। तो आज यहीं पे खत्म करेंगे बाबू, अगले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट कर लो।